अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं टॉप 10 उर्दू। दोस्तों, हम डेली अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं और हमारी नज़र में ये मुकम्मल तौर पर फारिग होता है, लेकिन कुछ लोग कचरे से भी फ़ायदा उठाना जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कचरे को सोना बनाने वाले माहिर तरीन लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। सब्सक्राइब करें टॉप 10 उर्दू को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 7, एलिस एंड एरिक। दोस्तों, आप रोज रोड पर जाते हुए बिल बोर्ड्स देखते होंगे। इन बोर्ड्स पर रोज किसी न किसी के नए नए एड्स देखने को मिलते हैं। इन बोर्ड्स पर डेली पुराने बोर्ड्स उतार लिए जाते हैं और वो मुकम्मल तौर पर फारिग होते हैं। 2012 में दो भाइयों ने इस यूजलेस चीज से भी फायदा उठाने का प्लान बनाया। एलिस एंड एरिक ने अपनी फ्रेंडली कंपनी बनाई। इस कंपनी में ये बिल बोर्ड्स के पैनाफ्लेक्स से बैग्स, वॉलेट और दूसरे प्रोडक्ट बनाना शुरू हो गए। ये मटेरियल बहुत ही उम्दा होता है, तो उन्होंने इस यूजलेस चीज को कारआमद बनाकर बेचना शुरू कर दिया। इवन के इनके बनाए गए तमाम प्रोडक्ट बाकी क्वालिटीज से बहुत अच्छे होते हैं। इनका ये आइडिया फैशन इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया और इनका बिजनेस दिन रात ग्रोथ करने लगा। ये आइडिया रियली स्मार्ट था। नंबर 6, आइड्रोनिक गैस्टाटस। दोस्तों, आइड्रोनिक से ज्यादा क्रिएटिव शख्स आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। इन्होंने एक कबाड़ से मर्सिडीज बेंज L6 500 कार खरीदी जो कि सिर्फ कचरे का ढेर थी और स्क्रैप के लिए यूज होनी थी। इन्होंने इसको मुस्तकबिल की खूबसूरत तरीन कार में बदल दिया। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इसे मॉडिफाई करने के लिए कचरे की चीजें यूज की गई। इन्होंने कचरे के ढेरों से चीजें कलेक्ट करके इनको बैंड किया और कार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने पॉलीयूथरीन कंपाउंड को सोडा के साथ मिक्स करके इस कार के दर्जों को भरना शुरू कर दिया और इंटीरियर को लग्जरी बनाने के लिए इन्होंने लग्जरी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया। इन्होंने इसमें बहुत से क्रिस्टल भी लगाए जिसने इंटीरियर को 4 चांद लगा दिए। आखिर में पेंट करके इनकी ये लग्जरी कार तैयार हो गई। इन्होंने इस कार को अपनी मर्जी का नाम दिया। ये बहुत ही उम्दा और खूबसूरत है। नंबर 5, ट्रॉय फॉन्टेनी। दोस्तों, ये जो एलियन आप देख रहे हैं ये कोई कंप्यूटर की तैयार करदा चीज नहीं है, बल्कि ये एक रियल कॉस्ट्यूम है जिसे ट्रॉय ने कचरे के ढेरों से चीजों को जमा करके तैयार किया है। ट्रॉय का ताल्लुक कनाडा से है। इनका कहना है कि जब ये छोटे थे तो इनके पास खिलौने नहीं थे, तो ये पुराने खिलौने से ही नए खिलौने बनाना शुरू हो गए थे। दोस्तों, ट्राई फिल्म प्रोडक्शन में काम करते हैं और ये शहर के मुख्तलिफ कचरे से काम की चीजें इकट्ठी करते हैं और इनसे जबरदस्त कॉस्ट्यूम बनाते हैं। इनके मुताबिक लोग जिन चीजों को कचरा समझकर फेंक देते हैं इनको पीस ऑफ आर्ट में बदला जा सकता है। ये तकरीबन हर यूजलेस चीज से ही काम चला लेते हैं। इसके अलावा ट्रॉय ऑयल पेंटिंग भी करते हैं। इनका ये अमेजिंग टैलेंट देखकर इनको मूवीज में कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाने के लिए रखा गया है। ये बहुत ज्यादा जहानत रखते हैं। नंबर 4, कैन बुटलर। दोस्तों, कहते हैं कि एक एक्सपर्ट म्यूजिशियन थिन एयर से भी म्यूजिक बना लेता है। कैन का ताल्लुक ब्रुकलिन से है और इनकी महारत बहुत उम्दा और खूबसूरत है। इन्होंने 1978 में आज तक 400 से ज्यादा म्यूजिक आलात बनाए हैं और ये आलात बनाने के लिए इन्होंने कोई खास वुड मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये कचरे से ही जरूरत की चीजें इकट्ठी करके इनसे दीदा जेब और म्यूजिक के खूबसूरत आलात तैयार करते हैं। 1980 में इन्होंने एक पुराने गिटार को रिपेयर करते वक्त इसमें पुरानी चीजें फिट की और वो गिटार इंतहाई खूबसूरत और उम्दा म्यूजिक पैदा करने लगा। इसी वक्त से ही कैन कचरे से म्यूजिक आलात बनाते हैं, हत्ता कि ये पुराने चमचों को भी म्यूजिक के आलात में इस्तेमाल करके खूबसूरत म्यूजिक का आला तैयार कर देते हैं। ये किसी पुरानी चीज को देखते हैं, इनके दिमाग में उसी वक्त उसका डिजाइन बनना शुरू हो जाता है। ये सच में बहुत ज्यादा कमाल है। नंबर 3, जेसी गिरहार्ड। दोस्तों, जेसी एक रिटायर मरीन फौजी हैं। रिटायर होने के बाद इनके पास करने के लिए कुछ नहीं था तो इन्होंने शहर की सड़कों का रुख कर लिया। ये ओल्ड वुड तलाश करने लगे। ये कचरे से लकड़ियां जमा करते और इनसे मुख्तलिफ किस्म की चीजें तैयार करते हैं। इनको बचपन से ही लकड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। असल में एक दिन इनके पड़ोसियों का लकड़ी से बना हुआ छपरा गिर गया तो इन्होंने इसी से बोट बनाने का फैसला किया। कमाल की बात यह है कि इन्होंने बड़ी महारत से बोट तैयार कर ली और इसको चलाने के लिए चप्पू भी बना डाले। इसके बाद से ये सड़कों से लकड़ियां जमा करके इन पर अपना आर्ट दिखाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन्होंने इसी काम में अपनी कंपनी भी बना डाली है और सैकड़ों लोग इनके बनाए गए लकड़ी के प्रोडक्ट इनसे खरीदते हैं।
दोस्तों ये वाकई सच में बहुत कमाल है। नंबर 2, चाय हिटाटसुयामा। दोस्तों दुनिया भर की ग्रेटी कम हो रही है क्योंकि इन्हें लकड़ी वगैरह का सामान और पेपर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में डेली करोड़ों न्यूज़पेपर शाया होते हैं, लेकिन एक दिन गुजरने के बाद वो सब बेकार हो जाते हैं। लेकिन इन यूजलेस पेपर को कारआमद बनाकर चाय जबरदस्त रियलिस्ट एनिमल बनाती हैं। इन एनिमल को पहली बार देखकर लगता ही नहीं कि ये न्यूज़पेपर से बने हुए हैं। चाय जिस इलाके में रहती हैं वहाँ बहुत बड़ी पेपर इंडस्ट्री है, इसीलिए इनको न्यूज़पेपर की कोई कमी नहीं होती। चाय ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया है। इनके आर्ट स्टूडियो में आपको अमेजिंग एनिमल स्केच मिलेंगे। यूजलेस पेपर को पीस ऑफ आर्ट में सिर्फ माहिर लोग ही बना सकते हैं और चाय इन्हीं में से एक है। नंबर 1, मोबोगिनी बटलीजी। दोस्तों दुनिया भर में बहुत से आर्ट लवर मौजूद हैं। इवन रैश पीपल तो एक एक पेंटिंग के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई पेंट्स और ब्रशेस अफोर्ड नहीं कर सकता तो मोबोगिनी का अमेजिंग आर्ट इस्तेमाल कर सकता है। इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। मोबोगिनी अपनी पेंटिंग पुराने शापरों और प्लास्टिक बोतल से बनाते हैं। इस अमेजिंग आर्टिस्ट ने अपनी ही टेक्नोलॉजी मुतारिफ की है। ये अपने आर्ट को प्लास्टिक फैंटास्टिक्स का नाम देते हैं। ये हीट गन से एक खास टेम्परेचर से प्लास्टिक बैग्स और बोतल को बैंड करते हैं और इनकी मदद से बोर्ड पर तस्वीर बना देते हैं। करीब से ये बिल्कुल बेमतलब और पिघला हुआ प्लास्टिक लगता है, लेकिन इन पेंटिंग को दूर से देखने से रियली पीस ऑफ आर्ट लगती हैं। ये इतने फेमस हो चुके हैं कि इनके ये कचरे के शापरों से बनी हुई पेंटिंग न्यूयॉर्क और बहुत बड़ी आर्ट गैलरीज में भी शो करवाई जाती हैं। ये सच में बहुत टैलेंटेड हैं। दोस्तों मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।